बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और इंशाल्लाह आज से हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मशहूर रेसिपीज़ बनाएंगे। इसमें हम ऐसी रेसिपीज़ को चूज़ करेंगे जो बजट फ्रेंडली हो और जिन्हें बनाने के लिए सभी चीज़ें आपको किचन में आसानी से मिल जाएं। आज हम अफगानिस्तान के विंटर स्पेशल स्नैक्स बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस मज़ेदार सी सर्दियों की रेसिपी को बनाने के लिए एक अंडा हम तोड़ के बाउल में शामिल कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं तो 3.5 टेबलस्पून यानी 3.5 खाने वाले चम्मच चीनी शामिल कर लें। और अगर आपको ठीक ठाक किस्म का मीठा पसंद है तो फिर 2 खाने वाले चम्मच मजीद डाल लें। अंडों को बहुत अच्छी तरह से हम विस्क कर रहे हैं। आप इसके लिए एग बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इसे इतना विस्क करें जैसे देखिए ना चीनी खूब अच्छी तरह से मिक्सअप हो गई है, बिल्कुल नजर आनी बंद हो गई है तो बस ठीक है। अंडों की बू को दूर करने के लिए सब्ज इलायची को छिलके समेत पीस लिया है। बेकिंग पाउडर 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा। इससे इंशाल्लाह स्नैक्स बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। दोबारा से 1 मिनट तक अच्छी तरह से इसे विस्क कर लेते हैं। ये तो खूब यकजान हो गया। इसे साइड पे करते हुए खुला प्लेटर ले लेते हैं। मैदा 1 कप भर के लिया है, इसके साथ ही आधा कप मजीद ले रहे हैं। शदीद सर्दी का मौसम है और देसी घी जम चुका है। ये 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है। आप इसमें मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्नैक्स बिस्किट्स में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। घी को आटे में खूब अच्छी तरह से मल मल के यकजान कर रहे हैं। इसके बाद फेंटे हुए अंडे के मिक्सचर को भी इसमें डाल देते हैं। ये काफी गाढ़ा मिक्सचर है, सो स्पैचुला की मदद से सारा निकाल लेते हैं। शुरू में अगर आप कोई भी स्पैचुला या फिर चम्मच लेंगे ना तो इससे मिक्स करना बहुत आसान हो जाएगा। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद बेहतर है कि अब हाथों का इस्तेमाल किया जाए। हाथों से मिक्स कर लेने की वजह से हमें परफेक्ट अंदाजा हो जाएगा कि मजीद इसमें गर्मा गर्म दूध कितना शामिल किया जाए। ये देखिए सभी आटा क्रम्स की सूरत इख्तियार कर गया है। दूध ताज़ा उबला हुआ है, सो हम इसमें सिर्फ 1/4 कप से भी थोड़ा कम दूध डाल रहे हैं क्योंकि डो में चीनी शामिल है ना, तो ये बहुत जल्दी ढीला हो जाएगा। और अफगानिस्तान के इन स्नैक्स को बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि डो को खूब सख्त गूंदा जाए। अब मजीद दूध इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करें। देखिए हाथों के साथ चिपक रहा है, यानी इसमें इतनी नमी है कि जो भी खुश्क आटा आपको साइड्स में नजर आ रहा है ना, वो सभी इसके अंदर शामिल होकर डो की शेप इख्तियार कर जाएगा। अमूमन आपने मेरी पिज्जा, शवारमा या फिर स्नैक्स की वीडियोस में देखा होगा कि मैं डो पे बहुत फोकस करती हूँ, यानी कि बहुत एहतियात से एक एक पॉइंट आपको बताती हूँ। 3 मिनट तक अच्छी तरह गूंद लेने के बाद देखिए हाथों के साथ बिल्कुल नहीं चिपक रहा, ये तैयार हो गया है। इसे कवर करते हुए 2 घंटे तक लाजमी रेस्ट दें। 2 घंटे के बाद अब हम पेड़े बना रहे हैं। स्नैक्स को एक जैसी शेप और साइज में बनाने के लिए छोटे छोटे रफली हम बॉल्स बना रहे हैं। इन स्नैक्स को बनाने के लिए मैं आपको टिप देती चलूं, हमने अब इससे लंबाई में इतना रोल करना है कि वो पतले से हो जाए, यानी ज्यादा मोटाई नहीं रखनी। इससे जब ये स्नैक्स तैयार होंगे तो अंदर से बिल्कुल भी कच्चापन महसूस नहीं होगा। थोड़ा सा रोल करेंगे ना तो देखिए इसकी सतह पे कोई भी क्रैक्स नहीं रहेंगे। हम इन्हें 2 मुख्तलिफ अंदाज में बना रहे हैं। देखिए इस तरह का चम्मच तो हर एक के घर में होता है ना, ये तलने के लिए चम्मच इस्तेमाल होता है। इसको रखते हुए बस अच्छी तरह से इसे फैलाते हुए बस आप इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, रोल करेंगे तो देखिए इस पे निशान आ जाएंगे। मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से है। मजे की बात, आपने मेरी गम पेस्ट वाली रेसिपी में देखा था कि हमने मुख्तलिफ फूल बनाते हुए ब्रशेस का इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ तरह के स्नैक्स बनाने के लिए मैंने बिल्कुल न्यू कंघी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हमने रोल तो कर लिया था ना, बस अच्छी तरह से प्रेस करते हुए देखिए इस तरह से हम रोल कर रहे हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत स्नैक्स बन गए। मुझे ये ज्यादा पसंद आई है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा है और आपने स्नैक्स किस अंदाज में बनाए। आपने एक पॉइंट पे गौर किया, जब इन्हें रोल किया जाता है तो लंबाई तो इनकी अच्छी रहती है लेकिन मोटाई कम हो जाती है, और हम जब फ्राई कर रहे हैं ना तो इंशाल्लाह ये बहुत अंदर से अच्छे क्रिस्पी और सॉफ्ट रहेंगे। ऑयल को सिर्फ 1 मिनट तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर लेने के बाद बिल्कुल लो हीट कर दिया, क्योंकि इसकी डो में हमने चीनी डाली। अगर आप हीट थोड़ी भी तेज करेंगे ना ये फौरन से जलने लग जाएंगे या तेज इन पे ब्राउन कलर आ जाएगा। जैसे चावलों को दम देते हुए हीट रखी जाती है ना, बस उतनी हीट रखनी है। देखिए एक जैसी खूबसूरत रंगत इन पे आई है। और सबसे अच्छी और मजे की बात, हमने जो भी इस पे डिजाइन बनाए थे ना वो बिल्कुल भी गायब नहीं हुए। याद आया पाकिस्तान की ट्रेडिशनल मीठी टिक्कियां भी हमने बनाई। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहिए तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक नजर आ रहा होगा, से क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। डाइनिंग हॉल पे मज़ीद रेसिपीज देखने के लिए चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। तो में याद रखें, फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।